क्या नंबर है, कौन बताएगा? शाबाश। चलो निष्कर्षा बताओ, इस नंबर को पढ़ के सुनाओ। सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। सर मुझे नहीं आता। नहीं आता? अच्छा चलो श्रावणी आप पढ़ो ये नंबर। क्या नंबर लिखा है? सर 5 सर 5600 5000 है। अच्छा अब संध्या पढ़ेगी। पढ़ो संध्या। सर मुझे आता है। सर मेरे को आ गया। हाँ बताओ। सर 5,06,843। 5 लाख है। अब ये चलो अभी आप बंद करो, अभी ये इसको बोलने दो। संध्या पढ़ो, अब संध्या पढ़ेगी। 5,06,843। 5 लाख है। अभी देखो इस नंबर को, हर नंबर हमने क्या सीखा पहले कि जो भी सुनो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अपना माइक बंद करो। जो ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे डिजिट। डिजिट। तो कितने डिजिट हमारे पास होते हैं? हमारे पास टोटल 1 2 3 ऐसे करते करते 9। नहीं टोटल काउंटिंग में, काउंटिंग नंबर्स मतलब डिजिट, सिर्फ डिजिट मतलब सिंगल डिजिट। तो ये 9 डिजिट है और साथ में यहाँ पे 0 है। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 10 डिजिट्स। ठीक है, ये सारे 10 डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम दो डिजिट्स को इकट्ठे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस 3 को यहां लिखूंगा 3 और फिर इस 6 को इसके साथ में लिखूंगा 6, तो दो कितने डिजिट्स हैं इसमें? हाउ मेनी डिजिट्स? 2 डिजिट्स। एक 3 है और एक 6 है। जब उन दो डिजिट्स को मैं इकट्ठे लिख रहा हूं तो मेरे को एक नंबर मिल गया। एंड व्हाट इज दैट नंबर? 36। वेरी गुड, दैट इज 36। सो दैट मीन्स अगर अब मैं इस डिजिट को पहले लिखूं और इसको बाद में लिखूं तो ये क्या नंबर है? 63। हाँ, तो दैट मीन्स डिजिट तो सेम है, इसमें भी वही 2 डिजिट्स थे 3 एंड 6, इसमें भी वही सेम डिजिट है 3 एंड 6, लेकिन उनका मैंने क्या चेंज किया? उनका मैंने प्लेस चेंज किया। प्लेस, उनकी जगह चेंज कर दी। दैट मीन्स जो प्लेस था उसका कुछ वैल्यू था। अगर मैंने सबसे जो यहाँ पे प्लेस था जहां पे मैंने पहले 6 लिखा था और यहाँ पे दूसरा प्लेस था जहां मैंने 3 लिखा था, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इस बॉक्स को क्या बोलेंगे?
नंबर प्लेस, नंबर प्लेस। तो ये बॉक्स जो है ये नंबर प्लेस है, ये भी नंबर प्लेस है। इसमें मैंने 6 डिजिट लिख दिया और इसमें मैंने 3 डिजिट लिख दिया। तो हर बॉक्स प्लेस का, हर नंबर प्लेस का एक वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू। लिखो कॉपी में, वैल्यू। वैल्यू का मतलब कीमत, मूल्य या कीमत। तो इस बॉक्स का जो नंबर, उसको हम बोलेंगे नंबर वैल्यू। नंबर वैल्यू नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे। अभी मैं बताता हूं। पहले हम देखेंगे प्लेस, और हर प्लेस का, अब ये जो बॉक्स है ये एक प्लेस है। इस प्लेस का नेम भी होगा, तो हम लिखेंगे प्लेस नेम। और इस जगह का वैल्यू भी होगा, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। ये फर्स्ट वाले नंबर प्लेस का क्या, सॉरी, इसका प्लेस का नाम क्या है? प्लेस नेम। इस प्लेस का नाम है वंस। इसके जो लेफ्ट में प्लेस है उसका नेम है टेंस। इसके जो लेफ्ट में होगा उसका क्या नेम होगा? सर 100। हाँ, उसके लेफ्ट में शाबाश, उनका नेम बोलते जाओ। सर 1000। तो अब हम इनका नेम लिखते जाएंगे, आप भी लिखते जाना। इसका है 100, इसका है 1000, इसका है नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट सर 10,000। हाँ 10,000। और उसके लेफ्ट में सर लाख। लाख। तो अब हम इनका छोटा 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 नाम लिखूंगा, क्योंकि ये बहुत जगह, नहीं तो लंबी जगह हो जाएगी। तो इसके में छोटा छोटा नाम लिखूंगा। 10,000। इसको मैं लिखूंगा ओ। ओ मतलब वंस, ओ टेंस, 100, 1000, 10,000। ये एल, एल स्टैंड्स फॉर लैक। लिखा? यस सर। तो अगर मैं इन प्लेस, अभी दीज आर ऑल नंबर प्लेसेस, अगर इन प्लेस में मैं कोई भी डिजिट लिखूं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? बताओ, संध्या बताओ, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? सर 6 डिजिट। नहीं, टोटल डिजिट्स, इसमें तो 6 प्लेसेस हैं। वैसे हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? टेन। वी हैव 10 डिजिट्स। अभी तो देखा 0 1 2 3 4 5। सो यही हमारे पास सिर्फ 10 डिजिट्स हैं। उनको जब हम इकट्ठे लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे तो 6 प्लेसेस हैं, वो तो आपने ठीक बोला। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूंगा 4, यहाँ लिखूंगा 5, यहाँ लिखूंगा 6, तो ये एक नंबर बन गया। डिजिट्स तो ओनली 3 डिजिट्स हैं।
ये 1 डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट। इन तीनों डिजिट को इकट्ठे लिखा तो ये एक नंबर बन गया। क्या नंबर बन गया? सर 456। हाँ, फिर इसके आगे मैं अगर मान लो 2 लिखता हूँ, अब ये क्या नंबर बन गया? 2456। इसके अगर मैं अब मैं 7 भी लिखूंगा तो ये क्या नंबर बन गया? 10,007 10,000 कैसे बना? ये 7 तो 10,000 जो है, नहीं 7,000 1000 की जगह तो ये वाली है। 1000 की कौन सी जगह है? 1000 की तो ये वाली जगह है। सर मेरे को आता है। हाँ बताओ। सर 72,456। हाँ, तो हम कैसे बड़े जो अब इसके जो भी बड़े नंबर्स हैं उनको कैसे पढ़ते हैं वो हमने सीखना है आज। बिकॉज दे आर लार्ज नंबर्स, दीज आर लार्ज नंबर्स, बड़े नंबर है, लार्ज नंबर्स। और लार्ज नंबर्स को पढ़ना हमने सीखना है। ठीक है, फिर इसके बाद भी अगर मैं कोई बड़ा और नंबर लिखूं, अब पहले हम वापस देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा। हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू। हर प्लेस की एक प्लेस का वैल्यू है और प्लेस का नेम भी है। जैसे ये जो है ये नेम है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, these are names। और हर प्लेस का वैल्यू है। जैसे इस प्लेस का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 10। इस प्लेस का वैल्यू क्या है? 1000। हाँ, इसका 1000 है। तो मैं इस प्लेस के अंदर जो भी शर्ष अपना माइक बंद करो बेटे। आप हेडफोन क्यों नहीं लाते हो? बहुत डिस्टरबेंस मचती है। इसके अंदर संध्या आप भी बंद करो। इसके अंदर अगर मैं कोई नंबर, कोई डिजिट लिखूं, जैसे इसके अंदर अगर मैंने लिखा, इसके अगर मैंने 8 लिखा, तो ये जो डिजिट है, ये डिजिट कौन सा है? डिजिट 8। तो इस डिजिट का एक वैल्यू बन जाएगा। क्या वैल्यू बनेगा? पहले मैं डिजिट को लिखूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा जो इसके प्लेस का वैल्यू है। इसके प्लेस का वैल्यू क्या है? 1000। तो मैं 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका वैल्यू मिल गया 8000। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह हमने देखा हर प्लेस का कोई वैल्यू होगा और उस प्लेस के अंदर जो भी मैं डिजिट लिखूंगा तो उस डिजिट का वैल्यू प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें उस डिजिट का वैल्यू मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फिर से अगर मैं लिखता हूं, ये मैं सारे प्लेसेस बना रहा हूं, नंबर प्लेसेस। ये नंबर प्लेसेस मैंने बना दिए, फिर उनका प्लेस का नेम लिख दिया, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। और इनका मैंने नीचे वैल्यू भी लिखा। इसका तो 1 है वैल्यू, इसका 10 है, इसका 100 है वैल्यू, इसका 1000 है,
इसका 10,000 है, इसका लाख है और इसका 10 लाख है। और इन प्लेसेस पे, नंबर प्लेसेस पे मैं कोई भी डिजिट लिखूं, जैसे मैंने यहां 7 लिखा, तो इस 7 का वैल्यू डिजिट 7 अगर मैंने यहां लिखा तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? सर 10,007 10,000 तो नेम है बेटे, 10,000 इज द नेम, 10,000 इज जस्ट द नेम। अब मैं इस डिजिट, क्योंकि मैंने इसका इस प्लेस में डिजिट 7 लिखा, तो मैं 7 का वैल्यू पूछ रहा हूं। वो कैसे हम फाइंड करेंगे? पहले हम डिजिट को लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके प्लेस का वैल्यू है। प्लेस का वैल्यू कहां पे दिख रहा है? ये नीचे दिख रहा है। ये प्लेस का कितना वैल्यू है? इस प्लेस का 10,000 वैल्यू है, जो इसका नाम से ही पता चल रहा है, 10,000। तो जब मैं 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 70,000 मिल जाएगा। यानी कि मैं कैसे लिख सकता हूं? इस 7 को मैंने 10,000 के प्लेस पे लिखा और बाकी प्लेसेस में मैंने 000 लिखा, तो मेरे को 70,000 मिल गया। ठीक है। अब बाकी के अगर मैं इस 0 को मिटाऊं, यहां पे मैं 4 लिखता हूं, यहां पे मैं 3 लिखता हूं, 2, 5, तो हर एक का वैल्यू लिख। सर हम्म। 74 नहीं, वो तो बाद, 1000 अभी पढ़ना नहीं है, नंबर नहीं पढ़ना है, हर डिजिट का वैल्यू लिखना है। 7 का वैल्यू क्या है? शाबाश, 7 जो यहाँ पे 7 है, इसका 70,000 है, 7 नहीं है, 70,000। इस 4 का वैल्यू क्या है? 4 को जो उसका सर प्लेस, 4,000 हाँ, पहले प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर गलती नहीं होगी, वरना छोटी छोटी गलती होगी कभी। जैसे ऊपर 70,000 था तो आप लोगों ने 7,000 बोल दिया। तो हमको पहले डिजिट लिखना है, उसके बाद प्लेस का वैल्यू, फिर टोटल वैल्यू, फिर डिजिट का वैल्यू मिल गया 4,000। अब 3 का वैल्यू, सर 300 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300। फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका प्लेस वैल्यू है। 20 और लास्ट में क्या है? 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 तो 5। फिर ये जो नंबर, टोटल नंबर था, ये वाला टोटल नंबर क्या था? 7, 4, 3, 2, 5। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इस 7 25। अभी ध्यान से देखो, पहले मैं जो लिख रहा हूँ, जब मैं पूछूंगा तब बोलना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 70,000 प्लस 4,000, जो हमने यहाँ पे इनका वैल्यू बनाया ना, ये वाला, इन सबों को ऐड करना है। इनको अगर हम ऐड करेंगे, 70,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5, तो ये जो नंबर है, ये हमारा है
नंबर, इसको हम बोलेंगे नंबर। नंबर लिखो, नंबर फिगर, इसको हम फिगर बोलेंगे, नंबर फिगर। और अगर इस नंबर फिगर को मैं ऐसे लिखूं, इस शक्ल को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। हमने इसको एक्सपैंड किया। एक्सपैंड क्या होता है? उसको ऐसे खोलना, स्ट्रेच करना, तो हम बोलेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। लिखो एक्सपैंडेड फॉर्म। और अगर मैं इनको वर्ड्स में लिखूं, इस नंबर को, जो ये नंबर फिगर है, इसको अगर हम मैं नंबर इन वर्ड्स लिखूं, नंबर इन वर्ड्स, नंबर इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नंबर नेम। लिखो नंबर नेम। और अगर नंबर नेम लिखना है तो मुझे उसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। आई विल राइट 74,325। ऐसे लिखने को क्या बोलते हैं? नंबर नेम। तो आपको नंबर फिगर से नंबर नेम लिखना है और नंबर फिगर से एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इससे भी बड़ा नंबर लिखते हैं। बताओ क्या नंबर है? बताओ श्रावणी। इस नंबर, जो ये नंबर फिगर है, इसको नंबर नेम या नंबर वर्ड्स, नंबर इन वर्ड्स बताओ। शाबाश। सर सर चलो पहले 1 मिनट पहले देखते हैं, श्रावणी से पूछा मैंने। श्रावणी आता है? चलो बताओ निष्कर्ष। सर 4,63,261। हाँ, वेरी गुड। क्यों? अगर अगर समझ नहीं आता है तो हमें मालूम है ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ऊपर मैंने क्या लिखा? नंबर नेम्स। अब हमने जब शुरू में देखा ये नंबर नेम्स, हमने क्या देखा? हमने इसके हर प्लेस के क्या किए मैंने? ये प्लेस नेम है। ये ऊपर क्या लिखा था? प्लेस नेम, जैसे यहां पे भी लिखा था। ये ऊपर क्या लिखा मैंने? नंबर नंबर इसके ऊपर क्या है? ये नंबर प्लेस नेम। ठीक है, ये वंस इसका, इस प्लेस का नाम है, टेंस इस प्लेस का नाम है, 100 इस प्लेस का नाम है, 1000 इस प्लेस का नाम है। ऐसे कर करके हमने सीखा। तो जब हमें बिग नंबर्स पढ़ने होते हैं या लार्ज नंबर्स पढ़ने होते हैं, कई बारी गलती हो जाती है, क्योंकि ये ऊपर नंबर
नेम्स तो लिखे नहीं होते हैं, ये ऊपर लिखा ही नहीं होता है, तो हमें गलती हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि गलती ना हो, हमें एक चीज सीखना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉमा ग्रुप्स। हमें कॉमा लगाना चाहिए, ऐसे कॉमा। और ये कॉमा कहाँ पे लगाने हैं, उसके लिए हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। जैसे ये एक ग्रुप बनाया मैंने, तीन तीन डिजिट्स का, तीन प्लेसेस का एक ग्रुप बनाया। उसके बाद दो प्लेसेस का एक ग्रुप बनाया। उसके बाद फिर से मैं दो नंबर्स का, दो प्लेसेस का, दो डिजिट्स का एक ग्रुप बनाऊंगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कॉमा लगाने के बाद बनाया, तो इनको हम बोलेंगे कॉमा ग्रुप्स। देखो, कॉमा ग्रुप्स। तो आज हम कॉमा ग्रुप्स सीखेंगे। और कॉमा ग्रुप्स कब बनाते हैं, जब लार्ज नंबर होते हैं, बड़े नंबर हो जाते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि ये जो कॉमा है या कॉमा ग्रुप्स है, ये कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए हमें दो चीजें याद रखनी है कि जब भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने एक बिग नंबर लिखा, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, इतना बड़ा नंबर लिखा, तो इसको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, गलती हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, कॉमा ग्रुप्स बनाऊंगा। और कॉमा कितने डिजिट के बाद लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा कॉमा, या यहां लगाऊंगा, या यहां कहां लगाऊंगा कॉमा। कॉमा ग्रुप्स बनाने के लिए कहां पे कॉमा लगाऊंगा, उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए कि जो ये नंबर है, ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर, जब हमें इसे पढ़ना है, इसका नंबर नेम बताना है, तो हमें कौन सा, देयर आर टू सिस्टम, नंबर सिस्टम्स, कैसे इसको पढ़ना है। नंबर सिस्टम, दो नंबर सिस्टम है। दो नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, एक है इंडियन सिस्टम, जो इंडिया में इस्तेमाल करते हैं हम, इंडिया, हमारा कंट्री इंडिया है ना। तो यहाँ जो हम सिस्टम यूज करते हैं, जो जब हम नंबर इंडिया में पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे इंडियन। और जब इंडिया से बाहर इसी नंबर को, मान लो नंबर सेम है, यही नंबर है, इस नंबर को अगर हम इंडिया से बाहर किसी आदमी को बोलेंगे इसको पढ़ के सुनाओ, तो वो अलग तरीके से पढ़ेगा इस नंबर को। उसको, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरनेशनल। लिखो कॉपी में, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल, अंतरदेश, अंतरदेश, अंतरदेश कहते हैं, अंतरदेशीय, इंटरनेशनल, जो हर हर कंट्री में यूज होता है। सो अगर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से कॉमा लगाएंगे, अगर हम इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं तो हम कॉमा इसको अलग तरीके से लगाएंगे। वो सीखना है हमने, वो याद रखना है। तो अगर आपको कोई भी टीचर या कहीं भी कोई आदमी पूछे कि बताओ ये नंबर क्या है, इस नंबर को पढ़ के सुनाओ, तो आपको क्या उससे पूछना चाहिए, आपको बोलना चाहिए सर इस नंबर को इंडियन सिस्टम में पढ़ना है या इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है। क्योंकि इंडियन सिस्टम में इसका नाम थोड़ा सा अलग होगा,
इंटरनेशनल सिस्टम में इस सेम नंबर का जो नाम होगा, नेम, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दो सिस्टम में क्या फर्क है, कैसे हम इसको याद रखेंगे। जैसे ये नंबर था, चलो हम यहाँ पे एक नया बोर्ड, एक सेम नंबर लिखता हूं मैं, या चलो डिफरेंट लिखता हूं। अब इतना बड़ा नंबर है, अब अगर मैं पूछूं कि बताओ ये क्या नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? शाबाश। निष्कर्ष बताओ, आप क्या बोलोगे अगर मैं सर बोलूंगा व्हाट इज इसको दिस नंबर? इंग्लिश में पढ़े या इंटरनेशनल? सर इसको इंडियन में पढ़े या इंटरनेशनल में? हाँ, वेरी गुड। तो आपको पहले पूछना है कि इसको हम कौन से सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि जो अगर मैं बोलूंगा अच्छा इंडियन सिस्टम में पढ़ो, तो इंडियन सिस्टम के मुताबिक आपको कॉमास लगाने हैं। अगर मैं बोलूंगा इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ो, तो इंटरनेशनल सिस्टम के तरीके से कॉमास लगाने हैं। तो अब आप कॉपी में लिखो इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगाते हैं और इंटरनेशनल में कैसे कॉमा लगाते हैं, वो आपको याद रखना है। सिंपल है, लेकिन याद जरूर रखना है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, हर क्लास में काम आएगा। 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, जब आगे पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, हर जगह आपको ये याद रखना है कि नंबर्स को जब आप पढ़ोगे, इंडियन सिस्टम में अलग तरीके से पढ़ना है, इंटरनेशनल में अलग तरीके से पढ़ना है। इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगते हैं, हम राइट से, जो सबसे सबसे छोटा प्लेस कौन सा है, ये वाला 5, ये सबसे राइट में, और राइट से हम लेफ्ट जाते हैं। ये राइट में सबसे छोटा है प्लेस और लेफ्ट में सबसे बड़ा है। सो हम राइट से इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद, जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे। और इंटरनेशनल में सिर्फ 3 के बाद कॉमा लगाना है, 3 प्लेसेस। ये लिखो कॉपी में, ये 322 क्या है, ये प्लेसेस है या डिजिट्स है। और राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। सो दैट मीन्स ये जो ऊपर नंबर था, अगर अब मैं इसको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाऊं, तो कहां पे लगाऊंगा कॉमा? सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, तो यहां लगाऊं। उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2, तो यहां लगाऊंगा कॉमा। फिर से 2 के बाद 1 2, तो यहां लगाऊंगा कॉमा। सो जब मैं इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाऊंगा, तो मैं ऐसे लगाऊंगा। अब अगर सेम नंबर को मैं इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले कॉमा चेंज करने पड़ेंगे। मुझे कैसे लगाना है? 3 3 3 3, यानी कि इन 3 के बाद कॉमा, फिर इन 3 के बाद कॉमा। अब देखो चेंज हो गया। तो ये याद रखना है, इंडियन में 3 सबसे पहले 3 तो कॉमन है। 3 ये वाला जो है, ये तो इसमें भी है
और इसमें भी है। दैट मीन्स यहाँ पे 3 के बाद कॉमा तो लगाना ही लगाना है, कोई भी सिस्टम हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो। तो यहाँ पे तो कॉमा लगाना ही लगाना है। उसके बाद या तो 2 के बाद लगाना है इंडियन सिस्टम में, या 3 के बाद लगाना है। ये याद रखना है। सर मुझे समझ आ गया। वेरी गुड। उसके बाद ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, कॉमा हम क्यों लगाते हैं, उनको कॉमा ग्रुप्स बनाने के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूं, पहले इंडियन सिस्टम में लगाता हूं, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद, 2 के बाद, ये एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ग्रुप ये बन गया। अब सेम नंबर पहले मैं फिर से लिखता हूं, 5 3 8 4 3 2 5, और इसमें अब मैं कॉमा लगाता हूं इंटरनेशनल सिस्टम के बाद, तो 3, उसके बाद 3, फिर यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, इसलिए कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ पे आएगा। और उसका ग्रुप क्या बन जाएगा, ये ग्रुप तो सेम रहेगा। अब जो दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 डिजिट का ग्रुप था, यहाँ पे 3 डिजिट का ग्रुप बन गया, और उसके बाद फिर से ये 3 का, यहाँ पे फिर से 2 का। अब हम इन ग्रुप्स के नेम लिखेंगे। जैसे शुरू में हमने देखा प्लेस के नेम थे, यहां देखो, यहां पे ये क्या था, ये वाला, ये था प्लेस नेम, प्लेस नेम। अब हमने इनका क्या लिखना है, ग्रुप नेम, क्योंकि ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो पहले ग्रुप का नाम क्या है, 100, दूसरे ग्रुप का नाम है 1000। ये 100 और 1000 का ग्रुप जो है नेम, ग्रुप नेम, ये तो सेम है, इंडियन सिस्टम में भी 100 नेम है और 1000 नेम है, और इंटरनेशनल में भी नेम सेम है। लेकिन फर्क क्या है कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो 1000 का ग्रुप है उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, सर 3। हाँ, और इंडियन सिस्टम में कितने डिजिट है, सर 2। हाँ। एक तो ये डिफरेंस है, एक ये फर्क है। दूसरा डिफरेंस है, इसके बाद का जो ग्रुप है इंडियन सिस्टम में, उसका नाम है लैक, और इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसके बाद का ग्रुप है, ये 3 का, उसका नाम है मिलियन। लिखो कॉपी में निष्कर्ष, मिलियन। सो फर्स्ट 2 ग्रुप्स का नेम सेम है, 100, इसमें भी 100, 1000, इसमें भी 1000, का नाम चेंज है। हाँ, और इसमें मिलियन है और इसमें लैक है। समझ गए, ये लिखा। यस सर, मैंने लिख लिया। अब इस नंबर को हमने पढ़ना है, पढ़ना मतलब उसको हमने क्या लिखना है, नंबर नेम, नंबर या नंबर इन वर्ड्स,
उनको शब्दों में लिखना है या उसका नाम पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ने के लिए हम पहले ग्रुप्स बनने के लिए हमने लेफ्ट से राइट कॉमा ग्रुप्स बनाए, सॉरी राइट से लेफ्ट बनाया, ये 3, फिर 3, सॉरी 3, 2 और 2, यहाँ पे 3, 3 and 3, and then we wrote the group names. Now when we have to read the number or we have to write them in words, तो हम राइट से पढ़ना शुरू करेंगे यहां से। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 5 and 3 क्या होता है, 53। तो हम लिखेंगे 53 और फिर ग्रुप का नाम 53 लाख, उसके बाद 84,000 और फिर ये तो 325 है। तो कभी गलती नहीं होगी, अगर अब आप कॉमा ग्रुप्स लिखोगे तो फिर गलती नहीं होगी। फिर इसको जब हम लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 53, फिर ग्रुप का नाम 53 lakhs, फिर 84,000, फिर 325। अब अगर सेम नंबर मैंने इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है तो हम कहां से पढ़ेंगे, फिर से राइट से पढ़ेंगे। तो पहला डिजिट, पहला नंबर क्या है हमारा, सर बताओ। 5 वेरी गुड, हम लिखेंगे 5 और फिर इसका ग्रुप का नाम मिलियन, 5 मिलियन। फिर नेक्स्ट पढ़ो। 300 नहीं, 1000 कहाँ से हो गया, ये 3 ही डिजिट्स हैं, 384, 384,000 कहाँ से हो गया। 384 क्या होता है, होता है 384। हाँ, तो वही लिखेंगे हम। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ 384। अब मैंने ये 384 तो लिख दिया, वो तो ये है। उसके बाद मैंने उसका ग्रुप का नाम भी लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 384,000, साथ में 1000 भी आएगा। सो ये जो सेकंड था ये वाला, ये क्या बन गया, 384,000, उसके बाद 325। ये तो इजी है, ये समझ में आया सबों को। अब देखता हूँ कितना याद है सबों को। मुझे समझ आ गया। हाँ, अब मैं एक नंबर लिखता हूँ, वो आप लोग इंडियन सिस्टम में भी लिखोगे, और पहले इसको लिखो। इस नंबर, ये एक नंबर है, इसको आपने, यू हैव टू राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे लिखना है इंडियन सिस्टम, और सेम नंबर को देन यू हैव टू राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम। चलो लिखो कॉपी में, फिर मैं चेक करता हूँ। सबों की कॉपी चेक करूंगा। अब रिकॉर्डिंग यहाँ बंद करता हूँ, फिर मैं आप लोगों की कॉपीज चेक करता हूँ।